नमस्कार दोस्तों, तेजस अकेडमी में आपका स्वागत है। डिक्टेशन की स्पीड 85 शब्द प्रति मिनट रहेगी, जो शुरू होगा 5 सेकंड बाद। जातिगत जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जिसने भारत में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में व्यापक बहस छेड़ दी है। यह जनगणना विभिन्न जातियों के सटीक आंकड़े एकत्र करने का एक साधन है, जिससे सरकारें और नीति निर्माता समाज के विभिन्न वर्गों की वास्तविक स्थिति को समझ सकें और उनके विकास के लिए उचित कदम उठा सकें। जातिगत जनगणना के पक्ष और विपक्ष दोनों में मजबूत तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं, जो इस विषय को और भी जटिल बना देते हैं। जातिगत जनगणना के समर्थकों का मानना है कि यह एक आवश्यक प्रक्रिया है, जिससे समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों की सही स्थिति का पता चल सकेगा। उनके अनुसार जातिगत जनगणना से सरकार को यह समझने में मदद मिलेगी कि कौन कौन सी जातियां अभी भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं और उन्हें विशेष सुविधाओं की आवश्यकता है। इसके आधार पर आरक्षण और अन्य विकासात्मक योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा। विपक्ष का तर्क है कि जातिगत जनगणना समाज में विभाजन को बढ़ावा देगी और जातिगत पहचान को और भी मजबूत करेगी। इस तरह की जनगणना से समाज में जातिवाद बढ़ेगा और जातिगत मतभेद और भी गहरे होंगे। इसके अलावा कई लोगों का यह भी मानना है कि इस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और गलत आंकड़ों का उपयोग हो सकता है। जातिगत जनगणना के समर्थक यह भी कहते हैं कि यह सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उनके अनुसार जब तक समाज के सभी वर्गों की वास्तविक स्थिति का सटीक आकलन नहीं किया जाएगा, तब तक समानता की दिशा में ठोस कदम उठाना मुश्किल होगा। भारत में जातिगत जनगणना का इतिहास भी महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश काल में पहली बार जातिगत जनगणना 1871 में की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत की सामाजिक संरचना को समझना था। इसके बाद कई बार इस तरह की जनगणना की गई, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसे रोक दिया गया। वर्तमान में जनगणना में केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आंकड़े ही शामिल किए जाते हैं, जबकि अन्य जातियों के आंकड़े एकत्र नहीं किए जाते। अंततः जातिगत जनगणना एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है, जिसे बहुत सावधानी से संभालने की आवश्यकता है। इसके पक्ष और विपक्ष में दोनों के पास मजबूत तर्क हैं और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इस प्रक्रिया का उपयोग समाज के विकास और समानता की दिशा में किया जाए, न कि विभाजन और संघर्ष को बढ़ावा देने के लिए। इसके लिए सभी पक्षों को मिलकर काम करना होगा ताकि समाज के सभी वर्गों का विकास सुनिश्चित हो सके और
एक समृद्ध और समान समाज का निर्माण हो सके। इस डिक्टेशन की PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।